हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड से षष्ठा पाठा केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, इस पाठ का हिंदी में विस्तार पूर्वक अर्थ बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे जीवन में हमें बहुत प्रोग्रेस करनी है, बहुत उन्नत करनी है, आगे की ओर बढ़ना है। तो इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि किससे क्या बढ़ता है और उन सभी बातों को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो इस पाठ के माध्यम से जीवन पर आधारित अच्छी बातें इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं, जिनको हम अपने आचरण में धारण करेंगे और धारण करने के बाद निश्चित रूप से हम विकास मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। मैं आचार्य के.एल. गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, आज आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखिए। सुवचनेन मैत्री, कहा गया है कि सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। यदि आप समाज में सुंदर वचन बोलेंगे तो आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। अगला देखिए, श्रृंगारेण रागा, श्रृंगार करने से राग बढ़ता है। श्रृंगारेण रागा, श्रृंगार करने से राग बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान करने से यश बढ़ता है। दान करने से यश बढ़ता है। सत्येन धर्मा, सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है। सत्य बोलने से धर्म की वृद्धि होती है। सदाचारेण विश्वासः, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। हम अपने जीवन में सदाचारी जीवन अगर अपना रहे हैं और अच्छा आचरण कर रहे हैं, अपने जीवन में सदाचार की समस्त बातों का पालन कर रहे हैं, तो समाज में हमारे प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सदाचारेण विश्वासः, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यः, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। कोई भी राजा है, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा न्याय करती है, अच्छा न्याय करता है वो राजा अपनी प्रजा के लिए, तो उसके राज्य का विस्तार होता है। उसके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट रहती है। इसलिए कहा गया है कि न्यायेन राज्यः, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुता बढ़ती है। यदि आप अपने जीवन में उदारवादी जीवन यापन कर रहे हैं, उदारवादी हैं, उदारवादी प्रवृत्त है, तो आपकी प्रभुता, समाज में आपकी प्रभुता बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुता बढ़ती है। अगला देखिए, पूर्व वायुना जलदः, पूर्वी हवाओं से बादल बढ़ता है। जब पूर्वी हवाएं चलती हैं तो मानसून बनता है और मानसून के द्वारा बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। तो जैसे ही पूर्वी हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं
और ये हम सब ये अनुभव करते हैं कि अब बरसात होने वाली है, अब बरसात होगी। तो कहने का मतलब है कि पूर्वी हवाओं से बादल बढ़ते हैं। अगला देखिए, पुत्र दर्शनेन हर्षा, पुत्र के दर्शन मात्र से प्रसन्नता बढ़ती है। अपना पुत्र है, काफ़ी दिनों के लिए कहीं बाहर चला गया है और जब वो वापस आता है तो उसे देखने के बाद में पिता की आत्मा में पुत्र के लिए बड़ी प्रसन्नता होती है। एक पिता अपने पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र दर्शन से प्रसन्नता बढ़ती है। दुर्वचनेन कलहा, दुष्ट वचन बोलने से झगड़ा बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं, कलह बढ़ती है। नीच संगेन दुश्शीलता, और नीच की संगत करने से दुष्टता बढ़ती है। इसलिए संदेश दिया गया है, शिक्षा दिया गया है कि आप कभी भी अपने जीवन में किसी नीच की संगत मत करिए, नहीं करना चाहिए नीच की संगत। इसलिए कि नीच की संगत करने से दुष्टता बढ़ती है। वो जैसा कार्य करेगा उसी प्रकार के आप भी कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और नीच व्यक्ति जो होता है वो अच्छा कार्य तो करता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि नीच की संगत करने से दुष्टता बढ़ती है। कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब परिवार, जो पारिवारिक एक परिवार होता है, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सब एक परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं। किंतु यदि संयुक्त परिवार में कलह हो जाती है, कुटुंब कलहेन दुखम, यदि संयुक्त परिवार में कलह होती है तो संयुक्त परिवार की कलह से दुख बढ़ते हैं। अशौचेन दारिद्र्यम, अशौचेन दारिद्र्यम, अशौच अपवित्रता, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। घर में स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं है, स्नान करके घर में भोजन नहीं बनता है, स्वच्छ पात्र करके भोजन नहीं बनाया जाता है, अर्थात अपवित्रता बनी रहती है। तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए कहा गया है कि अशौचेन दारिद्र्यम, अशौच से, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। स्वच्छ रहना चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने रसोई घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। और उस पवित्र रसोई घर में बना हुआ भोजन जो करता है तो उसके घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए कहा गया है कि अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। इंद्र, हाँ यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, असंतोषेण तृष्णा, असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से लालच बढ़ता है। अगला देखिए, इंदु दर्शनेन समुद्रा, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। विनयन गुणा, विनम्रता से गुण बढ़ते हैं। यदि आप विनम्र होंगे, समाज में विनम्र होकर के चलेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों को प्रणाम करेंगे, तो आपके अंदर अब गुणवत्ता आ जाएगी। इसलिए बताया गया है कि विनम्रता से गुण बढ़ते हैं। उद्यमेन श्री, परिश्रम करने से लक्ष्मी बढ़ती है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो लक्ष्मी, निश्चित रूप से लक्ष्मी बढ़ेगी। और यदि आप उद्यम नहीं करते हैं
तो आपके घर की जो भी लक्ष्मी है वो घर से भी चली जाएगी। इसलिए आज के समय में परिश्रम करना परम आवश्यक है। इसलिए बताया गया है कि उद्यमेन श्री, परिश्रम करने से लक्ष्मी बढ़ती है। पालनेन उद्यानम, पालन पोषण करने से बगीचा बढ़ता है। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। आप जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना भी अभ्यास करेंगे, उतनी ही विद्या में वृद्धि होगी, उतना ही विद्या बढ़ती है। इसलिए बताया गया है कि अभ्यासेन विद्या, विद्या अभ्यास की होती है। इसलिए कहा गया है कि अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। औचित्येन महत्वम, औचित्य से महत्व बढ़ते हैं। क्षमया तपः, क्षमा कर देने से तप बढ़ता है। लाभेन लोभः, लाभ से लालच बढ़ते हैं। मित्र दर्शनेन आह्लादा, मित्र दर्शन से भी प्रसन्नता बढ़ती है। आपका सहपाठी है, काफ़ी समय के बाद आपका मित्र जब आपसे मिलता है तो दोनों में बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए कहा गया है कि मित्र दर्शनेन आह्लादा, मित्र के दर्शन करने से प्रसन्नता बढ़ती है। त्रणय वैश्वानरा, वैश्वानरा माने अग्नि, तिनकों से अग्नि बढ़ जाती है, तिनकों से अग्नि बढ़ती है। उपेक्षया रिपु, उपेक्षा करने से शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि आप उपेक्षा करेंगे तो आपके बहुत सारे शत्रु होते चले जाएंगे। इसलिए कहा गया है उपेक्षया रिपु, उपेक्षा करने से शत्रु बढ़ते हैं। दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदय वालों की दुर्गति होती है। दुष्ट हृदय से दुर्गति बढ़ती है। यदि आप दुष्ट हृदय वाले हैं, दुष्टता करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी, निश्चित है। दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदय से दुर्गति बढ़ती है। अपथ्येन रोगा, अपच भोजन करने से, अपच भोजन करने से रोग बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में वैसा भोजन करना चाहिए जो हमारी पाचन क्रिया उसे पचा देती है। ताज़ा भोजन करना चाहिए, अपच भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है अपथ्येन रोगा, अपच भोजन करने से रोग बढ़ते हैं। और अंत में है व्यसनेन विषया, व्यसन करने से विषय बढ़ते हैं, व्यसन करने से विषय बढ़ते हैं। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है।